सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि आज की जदीद दुनिया का सबसे बड़ा मसला झूठा प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ है, जो अब बाकायदा वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये वबा दरअसल 2014 में तब फूटी जब तब की इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान खान आगे बढ़ाते हुए 300 अफराद की सरकारी तौर पर ड्यूटी लगाई कि वो सीनियर सियासतदानों, सहाफ़ियों और दीगर नामवर लोगों को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाएंगे। उनका कहना है कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में नाम नेहाद रेप का वाकया भी इसी वबा का हिस्सा है, जिसे सोशल मीडिया पर फैलाकर पूरे पंजाब में हंगामे करवाए गए। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जब ये वबा शुरू की गई तो फिजा भी हमवार थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग मकबूलियत खो रही थी। फौजी इस्टेब्लिशमेंट इन जमातों को गंदा करके तहरीक इंसाफ को लाना चाहती थी और इस रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तहस नहस करना चाहती थी। पाकिस्तानी सरजमीन भी तब शक और झूठ फैलाने के लिए जरखेज थी, इसलिए स्कैंडल, गालियां, इल्जाम तराशी और बुहतान आम हुए। बगैर तहकीक के हर चीज को साबित शुदा करार दे दिया जाने लगा। जब झूठ का जिन बोतल से बाहर निकल आया तो एक ना एक दिन इसने खूनी बला की तरह अपने ही खालिक को खाना था, और फिर वही हुआ। अब इस खूनी बला ने अपनी तोपों का रुख फौज और इसकी क़यादत की जानिब कर रखा है ताकि सबका भरम और इज्जत खाक में मिल जाए। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जैसे कुछ लोग बहता खून देखकर अजियत पहुंचाकर लज्जत महसूस करते हैं, वैसे ही मनफी एहसास आज के यूट्यूबर और सोशल मीडिया में कार फरमा है। इन्हें इल्म है कि झूठ की रफ्तार तेज होती है और सच बेचारा तो कछुआ होता है। झूठ खरगोश की तरह ये आया वो जा और फिर गायब, लेकिन कछुए की मंजिल पर पहुंचने तक झूठ का खरगोश अपना काम दिखाकर गुम हो चुका होता है। लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। इनमें से कुछ लोग एजेंडे के तहत फेक न्यूज़ और झूठ फैलाते हैं और कुछ कमाई की खातिर। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सोशल मीडिया गलत नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले गलत हैं। सोशल मीडिया इब्लागियात की नई और जदीद तकनीक है, ताहम हर नई ईजाद की तरह सोशल मीडिया अपने आगाज से ही झूठों के हत्थे चढ़ गया है, जिससे इसकी साख आगाज से ही खराब से खराब तर होती जा रही है। मगरबी दुनिया में शुरू से ही नाक़दीन ने इसे गटर मीडिया कहना शुरू कर दिया था, मगर मेरी राय अब भी यही है कि नई ईजाद में या नई चीज़ में खराबी नहीं होती, इसके गलत इस्तेमाल में खराबी है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर झूठ की वबा का पहला तजर्बा तब हुआ जब मुख्तलिफ सोचों और मुतहर्रिफ इदारों में काम करने वाले तमाम बड़े सहाफ़ियों की एक जाली लिस्ट एक गुमनाम वेबसाइट पर लोड की गई। मुल्क की मशहूर तामीराती कंपनी बहरिया टाउन के लेटरपैड पर प्रिंट शुदा इस जाली लिस्ट में मशहूर सहाफ़ियों के नाम थे और ये बताया गया था कि उन्होंने मलक रियाज से प्लाट हासिल किए हैं। सदर आरिफ अलवी के साहबजादे ने इस लिस्ट को ट्वीट किया। झूठों की इस दुनिया में किसी ने इसकी तहकीक करना मुनासिब ना समझा और सब ने फौरन यकीन कर लिया। हालांकि वो गुमनाम वेबसाइट दूसरे ही दिन ख़त्म हो गई। अलवी के बेटे ने अपनी ट्वीट को डिसऑन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और FIA ने इसकी तहकीकात की और जाली करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया वालों को तलब किया। उन्होंने बयान दिया कि उनका पैड चुरा कर ये जाली फहरिस्त बनाई गई है, मगर दूसरी तरफ तजादिस्तानी सच मानने को ही तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इसके पीछे कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। उनके मुताबिक FIA, सुप्रीम कोर्ट, बैंक, बहरिया वाले और सहाफ़ी सब झूठे हैं। असल चीज़ वो इल्ज़ाम है जो जाली वेबसाइट पर आया और वायरल हो गया। इस वाक़े को कई साल गुजर गए, मगर अब भी हर 2-3 माह बाद सोशल मीडिया का कोई ना कोई नया खिलाड़ी दोबारा से इसी फहरिस्त को अपलोड करके ये साबित करता है कि इस मुल्क की सहाफ़त बिकी हुई है और सब सहाफ़ी लिफाफे हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अब कौन है जो इस झूठ का तदारुक करे। हम तो सब प्रोपेगेंडे और झूठ के रसिया हैं। मिर्च मसाला हो, किसी की बेइज्जती हो तो कहानी जितनी भी कमज़ोर हो वो हमें अच्छी लगती है। उनका कहना है कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में नाम नेहाद रेप का वाकया भी इसी वबा का हिस्सा है, क्योंकि तजादिस्तान में ये एहसास नहीं कि सच का थप्पड़ झूठ के बोसे से कहीं बेहतर है। मगर चूंकि झूठ का बोसा भला लगता है, आप 100 दलाइल दें और कहें कि लड़की कौन है, किधर है, कोई सबूत, कोई FIR, कोई फुटेज, कोई चश्मदीद गवाह, तो जवाब मिलेगा कुछ न कुछ तो है। झूठ के आदि इस वबा से खुराक हासिल करते हैं, मगर सच तो ये है कि झूठे के पाँव नहीं होते। झूठ का ये ख्वाब टूट कर रहेगा, क्योंकि झूठ की रफ्तार तेज होती है, मगर मंजिल पर हमेशा सच ही पहुंचता है।
सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि वैसे तो तारीख में कई अय्यारों, झूठों और इंतशारियों का जिक्र मिलता है, मगर जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले जोसेफ गोएबल्स को जदीद दुनिया में झूठ का पैगंबर भी कहा जाता है, क्योंकि इस फील्ड में इसका कोई सानी नहीं। गोएबल्स दरअसल हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था और इतने पक्के मुंह के साथ झूठ बोलता था कि लोग इसे सच समझना शुरू कर देते थे। उनका कहना था कि इतना ज्यादा झूठ बोलो कि लोग इसे सच समझने लगें। गोएबल्स और आज के सोशल मीडिया के लोग खुद ही झूठ तख्लीक करते हैं और फिर इसी पर यकीन करना भी शुरू कर देते हैं। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, इसलिए अब ये उरूज से जवाल की तरफ गामजन है। रोज रोज झूठ तराशे जा रहे हैं। एक झूठ गलत साबित होता है तो दूसरा तराश लिया जाता है। अफसोस ये है कि ना कोई फायरवॉल इन झूठों को रोकने में कामयाब हुई है और ना मुल्की कानून इस इंतशार को रोकने में कामयाब हुआ। बरतानिया की अदालतों ने फौरी समाअत करके सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाने वालों को सख्त सजाएं देकर मिसाल कायम की है। पाकिस्तान क्यों ऐसा नहीं करता? सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अगर झूठ बढ़ता रहा, फेक न्यूज फैलती रही और दशनाम तराजी चलती रही तो किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाएगा। लिहाजा वक्त आ गया है कि सियासी जमातें मिलजुल कर ऐसा लाए अमल बनाएं कि सोशल मीडिया का ये मनफी किरदार खत्म हो सके। याद रखें कि जिस तरह सोशल मीडिया अपने खालिक यानी एस्टेब्लिशमेंट को पड़ा हुआ है, कल इसी तरह पीटीआई और इमरान की बारी भी आने वाली है। आज भी इनकी पार्टी पॉलिसियां सोशल मीडिया की यरगमाल हैं। आज किसी सियासी लीडर का उरूज और जवाल इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि इसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर है। मगर याद रखें, झूठ के पांव नहीं होते, चुनाचे इस पर खड़ी की गई झूठ की इमारत एक न एक दिन गिर जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।